हेलो मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज मेरे भाइयों आज मैं अपने हरियाणा के और भारत के बाबर तक के अब अपने युद्ध करो बताऊंगा मेरे भाइयों। जैसे कि सीरियल वाइज बताऊंगा। पहले जैसे कि पहला युद्ध है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और ये जो दशराज का जो युद्ध है वो सुदास और 10 राजाओं का जो संघ था उनके बीच हुआ था। और इसमें परिणाम हुआ था राजा सुदास जीत गए थे और ये रावी नदी के किनारे हुआ था। दूसरा युद्ध है आइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोर्स के बीच लड़ा गया था। इसमें सिकंदर की सेना जीत गई थी, लेकिन सिकंदर राजा पोर्स तो बहुत घना प्रभावित हुआ था। फिर उसने कुछ भी मतलब राजा पोरस ने सारा उस टाइम जो भी जीता था वापस कर दिया था। कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व ये सम्राट अशोक वर्सेस कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। इसमें अशोक जीत गया था, लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध में इतना खून खराबा देख कर अशोक ने बौद्ध धर्म बनाया था कि भाई ये आप क्यों लड़ा, हार किस कारण लड़ा, हाँ सब बकवास चीज़ है। तो ये कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में यह प्रभाव डाला है कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया उसके बाद में। और उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। इसमें गोरी जीत गया है। इसमें सिर्फ जीतने का एक ही वो था, जो इसमें पृथ्वीराज चौहान का कोई रिलेटिव हो जो जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन दे, मोहम्मद गोरी का साथ दे है। और वो भी क्यों कौन थे, इसमें पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी गलती यह है कि जयचंद की जो लड़की थी वो जयचंद की लड़की ने पृथ्वीराज चौहान भगा ले जाए। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की यह गलती थी, जिसके कारण जयचंद इसके खिलाफ हो गया है। और जयचंद के खिलाफ होने के कारण मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। और पृथ्वीराज चौहान यो युद्ध तराइन का जो दूसरा युद्ध हो 1192 ईस्वी में यो हार गया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में फिर मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच भी हुआ है। और जब राजा जयचंद की हार भी हो जाए और उसमें राजा जयचंद ने मार भी दिया मोहम्मद गोरी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत गया है। फिर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिन राय के बीच में वो है, फिर बाबर जीत गया है। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेनाओं के बीच। जो अफगान सेना है इसमें इब्राहिम लोदी का भतीजा युद्ध करना हुआ है। जो स्टार्टिंग 1526 वाला युद्ध में जो इब्राहिम लोदी हुआ है उसी का भतीजा है 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में। लेकिन इस टाइम ये भतीजा भी हार गया है और बाबर जीत गया है। तो मेन कारण है वही बाबर ने लगभग युद्ध जीते थे। बाबर की मतलब युद्ध करने की शैली बहुत बढ़िया थी। उसके बाद जो बाबर का जो लड़का हुमायूं, वो स्टार्टिंग के दो युद्ध हारा भी है और अब भारत ने भी छोड़ा है। जैसे कि चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में हुमायूं बनाम शेरशाह सूरी। 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी जीत गया है। शेरशाह सूरी जीत गया। फिर कन्नौज का युद्ध ने बिलग्राम का युद्ध भी बोलना है भाई। तो बिलग्राम का युद्ध भी जिस तरह 1540 ईस्वी में हुमायूं बनाम शेरशाह सूरी की फिर जीत हो गया है। इस जीत के बाद हुमायूं ने भारत छोड़ना पड़ा है, उल्टा भाग गया है आपका देश में। जिस तरह इनका देश में हिसाब तो यो था अफगानिस्तान था, लगा अफगानिस्तान में चला जाए। फिर 15 साल बाद फिर आया है, लेकिन उस टाइम पर हाँ 15 साल बाद आया है 1555 में। उस टाइम फिर युद्ध करा, सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध उसमें हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी। उस टाइम पे हुमायूं जीत गया है
और दिल्ली में वापस एंट्री करा है, दिल्ली की गद्दी फिर ले लिया है। लेकिन इस टाइम पर शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी होती है, और जो इसका जो उत्तराधिकारी होता है सिकंदर शाह सूरी वो होता है शेरशाह। मुझे ऐसा लगता है अगर शेरशाह सूरी होता तो मेरे हिसाब से हुमायूं ने मुश्किल है भारत में पैर पसारने दे रहे, लेकिन शेरशाह सूरी उस वक्त तक मर गया है, और उसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी हो, सिकंदर शाह सूरी ने हुमायूं हरा दे है। तो हुमायूं की जीत हो जाए, दिल्ली वापसी हो जाए, सरहिंद का युद्ध 1555। आगे के युद्ध में अगले वीडियो में बताऊँ मेरे भाइयों। सभी को राम राम। सभी का दिन बहुत ही खुशी से बीते, सभी आप नौकरी लगो। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।